हेलो एवरीवन, मैं प्रमोद कुशवाहा आप सभी का वेलकम करता हूं फाइन एजुकेशन टीम में। देखिए, पिछले क्लासेस में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को सीखा और उसमें एक स्ट्रक्चर सीखा। जब हम वाक्य बनाते हैं तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, अगर बताने वाला वाक्य है तो। उसके बाद हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर लगाते हैं मेन वर्ब और लास्ट में लगाते हैं ऑब्जेक्ट। राइट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। राइट, इस तरीके से हमने सीखा। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। कंटिन्यूअस क्या समझाता है कि कोई कार्य हो रहा है, जिस समय आप बोल रहे हैं उसी समय कोई कार्य हो रहा है, ये कंटिन्यूअस कहलाता है। जैसे मेरे पास कुछ खाना है और मैं खा रहा हूँ, तो ये कंटिन्यूअस टेंस है। अगर मुझे बोलना है मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है जब आप काम को ख़त्म कर देते हैं। जैसे ही काम ख़त्म होने के बाद जब आप बोलोगे तो वो टेंस कहलाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, काम को ख़त्म करने के बाद। जैसे मैं बोलूँ मैंने खाना खा लिया है, मैं ऐसे भी कह सकता हूँ मैं खाना खा चुका हूँ। तो दो चीज़ यहाँ पर मेनली आपको ध्यान देनी है। अगर हिंदी में वाक्य को पढ़ रहे हैं तो या तो लास्ट में आपको लिखा मिलेगा मेन वर्ब के साथ। मेन वर्ब यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। किसके साथ? मेन वर्ब के साथ। चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये लिखा मिलेगा। या फिर या है, ये है, ये हैं, ये लिखे हुए मिलेंगे और आप इन दोनों को देख के समझ जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसा कि सभी टेंसेस में एक नियम होता है वाक्य को बनाने का, यहाँ भी वही नियम चलेगा। बताने वाले वाक्य में आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगेंगी हैज़ और हैव। क्या क्या लगेंगी? हैज़ और हैव। वेरी गुड। हैज़ सिंगुलर के लिए लगेगी, एस फॉर सिंगुलर, ऐसे याद रखें, जिसमें एस आ रही है, HAS, इसमें एस आ रही है, सिंगुलर के लिए लगेगी। और इस टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म लगानी है आपको, चाहे सब्जेक्ट कैसा भी हो। आपको कौन सी फॉर्म लगानी है? थर्ड फॉर्म। हर मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ऐसे याद रखें, जब काम खत्म हो जाता है तब हम हैज़ और हैव और साथ में थर्ड फॉर्म लगाते हैं। हैज़ थर्ड फॉर्म और हैव थर्ड फॉर्म। अब आई के लिए कैसे टेंस बनेगा? मेरे साथ बोलेंगे, बोलो आई हैव और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। बोले आई हैव थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब को हमने एक्शन नाम भी दिया था, तो हम एक्शन थर्ड फॉर्म बोल सकते हैं। बोलेंगे आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। यू के लिए भी यही चलेगा, ठीक है। यू हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। वी के लिए भी यही चलेगा, वी हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। दे के लिए भी यही चलेगा, दे हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। क्लियर? तो चारों के लिए सेम चल रहा है, आई, यू, वी और दे। चारों के बाद हम क्या लगाएंगे? हैव और साथ में क्या लगाएंगे? थर्ड फॉर्म। राइट, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, यू हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, वी हैव एक्शन थर्ड फॉर्म एंड दे हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। चारों में इस तरीके से लगाएंगे। अब बात करते हैं ही और शी के लिए। तो ही और शी के लिए हम हैज़ लगाएंगे, साथ में थर्ड फॉर्म। ही हैज़ एक्शन थर्ड फॉर्म, शी हैज़ एक्शन थर्ड फॉर्म। इस तरीके से कर देंगे आप। क्लियर है? अब जैसे मुझे वाक्य बोलना है कि मैं खाना खा चुका हूँ। खाने की इंग्लिश ईट होती है। थर्ड फॉर्म उसमें EN और लगा दीजिए, थर्ड फॉर्म बन जाएगी ईटन। क्या बन जाएगी? ईटन फूड। अब अपने लिए मुझे बोलना है तो मैं बोलूँगा आई हैव ईटन फूड। मेरे को एक बार रिपीट और करेंगे, आई हैव ईटन फूड। ठीक, ये तो मैंने अपने लिए बोला। अगर आप लोग मेरे लिए बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? You have eaten food. वेरी गुड। बोलेंगे यू हैव ईटन फूड। पिछले सेशन में जैसे समझाया था, इस साइड में मैंने एक लड़का मान रखा है। एक लड़का के लिए ही लगाते हैं, ही के साथ हैव या हैज बताइए? हैज लगाएंगे। बोलें ही हैज ईटन फूड। ठीक है। अगर इधर बोलेंगे तो शी बात की है, बोलेंगे शी हैज ईटन फूड। तो मैंने बोला आई हैव ईटन फूड,
food. आप मेरे लिए बोलिए, You have eaten food. इधर बोलिए, He has eaten food. इधर बोलिए। She has eaten food. अब हिंदी अगर हम निकालें तो सिंपल हिंदी निकलेगी, मैं खाना खा चुका हूँ, आप खाना खा चुके हैं, वह खाना खा चुका है और वह खाना खा चुकी है। इस तरीके से आप इन वाक्यों को बना सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? There is no problem. ठीक है। अब सब्जेक्ट कोई सा भी हो सकता है, जैसे हमने राहुल के लिए लिया, पिछले सेशन में हमने राहुल को लिया था। राहुल के लिए लेंगे तो राहुल एक वचन होगा यानी सिंगुलर होगा, तो राहुल के लिए भी हैज लगेगा, तो बोलेंगे राहुल हैज Rahul has ईटन फूड। eaten food. राहुल खाना खा चुका है, बोलेंगे राहुल हैज ईटन फूड। Rahul has eaten food. ओके, पूजा खाना खा चुकी है, Pooja has eaten food. मोहित खाना खा चुका है, Mohit has eaten food. पवन खाना खा चुका है, Pawan has eaten food. सीता खाना खा चुकी है। Sita has eaten food. ओके, मोहित खाना खा चुका है। Mohit has eaten food. सिंपल है। अपने भाई के लिए अगर मैं बोलूं तो मैं बोलूंगा माय ब्रदर, My brother. एक भाई के लिए बोलूंगा माय ब्रदर My brother हैज has ईटन फूड। eaten food. अपनी बहन के लिए बोलूंगा एक बहन के लिए माय सिस्टर My sister हैज has ईटन फूड। eaten food. सिंपल बोल पाऊंगा मैं। ठीक, आप मेरी सिस्टर के लिए बोलेंगे, एक सिस्टर के लिए तो बोलेंगे योर सिस्टर Your sister हैज has ईटन फूड। eaten food. बोलिए योर सिस्टर Your sister हैज ईटन फूड। has eaten food. मेरे भाई के लिए बोलिए, Your brother has eaten food. वेरी गुड, फिर से बोलिए Your brother has eaten food. योर ब्रदर Your brother हैज has ईटन फूड। eaten food. नॉर्मली बोल सकते हैं। ये तो हो गए हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। कैसे? Affirmative sentence. और हमने सीखा था दूसरे होते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें नॉट लगानी होती है। और आपको ये भी समझाया था नॉट कहाँ लगती है। हर टेंस में नॉट लगती है एक्शन से पहले। कहाँ लगती है? Action से पहले. मेन वर्ब से पहले, Main verb से पहले. यही सिखाया था। और हेल्पिंग वर्ब के बाद लगती है। हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह छोड़ सकती है इधर उधर, लेकिन एक्शन से पहले आप याद रखें। अब मैं इसमें बताऊं, मैं खाना नहीं खा चुका हूं तो बोलूंगा आई I हैव। have अब यहाँ पर क्या लगाऊंगा? नॉट। आई हैव नॉट I have not ईटन eaten फूड। food. ठीक है। इसी को अगर यू के लिए बोलेंगे, आप खाना नहीं खा चुके हैं, यू You हैव। have यहाँ पर क्या लगेगा? not आगे eaten आगे food. बोलेंगे यू हैव नॉट You have not ईटन फूड। eaten food. अगर ही के लिए बोलेंगे तो बोलेंगे ही He हैज has नॉट not ईटन फूड। eaten food. शी के लिए बोलेंगे, She has not eaten food. अपने भाई के लिए बोलेंगे माय ब्रदर। बोलो My brother हैज। has अब क्या बोलेंगे? not आगे eaten आगे food. वेरी गुड। माय ब्रदर हैज नॉट My brother has not ईटन फूड। eaten food. इज इट क्लियर? It's clear. ओके। अब अगले हमने सीखे थे पूछने वाले वाक्य। कैसे वाक्य? पूछने वाले वाक्य. पूछने वाले वाक्य भी दो तरीके के बताए थे। एक वो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, एक वो जिसमें हेल्पिंग वर्ब से पहले क्वेश्चन वर्ड और आ जाता है, राइट? तो अगर मेरे पास ये सेंटेंस है यू वाला, तो यू बोलो You हैव have ईटन eaten फूड। food. अब मुझे इसका इंटेरोगेटिव बनाना है, पूछने वाला वाक्य बनाना है, तो इस हैव को उठा के मैं कहाँ लगा दूंगा? पहले आगे लगा दूंगा यहाँ पर। तो अभी सेंटेंस था यू बोलो You हैव have ईटन eaten फूड। अब इस हैव को मैंने कहाँ लगा दिया? पहले, तो बनेगा हैव have यू you ईटन eaten फूड। food. और इसमें जो टाइम वर्ड लगा है, हिंदी में अगर बात करेंगे तो उस जगह पर क्या लग जाए? क्या क्या आप आप खाना खाना खा चुके हैं? खा चुके हैं? हैव यू ईटन फूड? Have you eaten food? क्लियर? Yes, sir. इस तरीके से बन जाएगा। अब क्वेश्चन वर्ड वाला और बनाना है, तो इससे पहले क्या आ जाएगा? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, कोई भी क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर आप लगा सकते हैं जो फिट हो सके, है ना? अगर आपने यहाँ वाई लगाया तो बोलेंगे वाई, Why और ये तो सीधा है, सेम है, हैव have यू you ईटन eaten फूड। food? वाई हैव यू ईटन फूड। Why have you eaten food? वेयर लगाओ, वेयर, Where आगे बोलिए, have you eaten food? ओके। व्हेन लगाओ, व्हेन। When have you eaten food? व्हाट टाइम लगाओ, What time have you eaten
क्लियर? तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से आपका सेंटेंस ख़त्म होता है, राइट। चारों तरीके से हमने कर लिया, अफर्मेटिव भी किया हमने, नेगेटिव भी किया, इंटरोगेटिव भी किया और इंटरोगेटिव नेगेटिव भी किया। तो ये हमारा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक बार फिर से समझ लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब होती हैं, कितनी? 2। और साथ में हमेशा हमें थर्ड फॉर्म लगानी है, चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो, चाहे हेल्पिंग वर्ब कोई सी भी हो, दोनों में से। ओके, हमें क्या लगाना है? थर्ड फॉर्म लगानी ही लगानी है। सेंटेंस चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव हो, चाहे कैसा भी वाक्य हो, हमें थर्ड फॉर्म ही लगानी है। अंडरस्टैंड? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्लियर हुआ? यस सर। अगर कोई फिर भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।